This is Devinder Kaur and welcome to my YouTube channel The Enlightened Room. In this video, we are going to study the topic corrosion and rancidity. Dear students, by studying this topic, we are going to end our chapter, the chemical reactions and equations of class 10. Okay, so let's end this topic. Okay, so first we are going to start with corrosion. Corrosion क्या होता है? Slowly eating away of metal. कोई भी metal है, metal के slowly eating away of metal. ठीक है, मेटल के स्लोली ईटिंग अवे को हम कोरोजन कहते हैं. किसके कारण होता है ये ईटिंग अवे, यानी कि कौन ईट कर जाता है इस तरह से मेटल को? हमारी जो एटमॉस्फेरिक गैसेस हैं जैसे कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ओके, एंड वाटर, हाइड्रोजन सल्फाइड एटसेट्रा, ये क्या करते हैं? मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं और अपने क्या है नए एक केमिकल कंपाउंड्स बनाने शुरू कर देते हैं, जैसे कि ऑक्साइड्स, कार्बोनेट्स, सल्फाइड्स एटसेट्रा. ठीक है, जिस भी तरह की गैस क्या है रिएक्ट कर रही है हमारे मेटल के साथ, उस तरह का क्या है हमारे पास केमिकल कंपाउंड बन जाएगा. ज़रूरी नहीं है कि सारी की सारी गैसेस के रिएक्ट होने से ही कोरोजन होती है. ठीक है, तो कोरोजन क्या है? स्लोली ईटिंग अवे ऑफ मेटल्स विद द रिएक्शन ऑफ गैसेस और एटमॉस्फेरिक गैसेस लाइक ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स और मॉइस्ट एयर, और यू कैन से एंड हाइड्रोजन सल्फाइड. ओके, इन सभी के रिएक्शन के साथ, मेटल के रिएक्शन के साथ क्या है नए कंपाउंड्स बन जाते हैं, ऑक्साइड्स, कार्बोनेट, सल्फाइड्स, उसे हम कोरोजन कहते हैं. तो कोरोजन में प्यारे बच्चों एक टर्म आती है जिसे हम कहते हैं रस्टिंग. क्या कहते हैं? रस्टिंग. अब ये रस्टिंग क्या होती है? रस्टिंग होती है सिर्फ आयरन की. ठीक है, क्या होता है इसमें? आयरन जो है हमारी एटमॉस्फेरिक जो गैसेस है, एटमॉस्फेरिक गैसेस में एक आते हैं हमारे पास मॉइस्ट एयर. मॉइस्ट एयर हमारे पास टर्म आती है, यानी कि हवा में नमी का होना. ठीक है, वाटर वेपर्स और ऑक्सीजन के कारण जो आयरन है इनके साथ जब रिएक्ट करता है तो हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड बन जाता है. अब इससे क्या होता है? हमारे पास आयरन की इस तरह से लेयर है. ठीक है, इसके ऊपर मॉइस्ट एयर का पूरा प्रभाव है, पूरा अटैक है. क्या है? आसपास मॉलिक्यूल्स घूम रहे हैं, ऑक्सीजन के, वाटर वेपर्स के, है ना, नमी वाला हमारे पास सारा कुछ आ रहा है. तो उससे क्या होगा? ये जो लेयर है, इस तरह से लेयर्स है ना हमारे पास आयरन की. मान लीजिए ये इतना मोटा हमारे पास आयरन था, तो इसके अंदर क्या मैंने ऐसे लेयर्स बना दी कि ये टॉप मोस्ट लेयर है, फिर उसके नीचे वाली, फिर उसके नीचे वाली, इस तरह से. ठीक है, तो क्या होगा? जो हमारी आसपास गैसेस है, ऑक्सीजन, वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है, वाटर वेपर्स, उससे क्या होगा? ये इसके साथ रिएक्ट करेंगे और ये कंपाउंड बनाएंगे हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड. इससे क्या होगा? इस कंपाउंड के बनने से ये जो ऊपर वाली लेयर है ना, ये वाली, ये इस तरह से ऐसे ऐसे उखड़नी शुरू हो जाएगी, फूलनी सी शुरू हो जाएगी और इसका कलर चेंज हो जाएगा. आयरन का कलर थोड़ा सा रेडिश ब्राउन होता है. ठीक है, तो ये ब्राउन कलर की होनी शुरू हो जाएगी और इस तरह से उखड़नी शुरू हो जाएगी. जब ये उखड़ कर पपड़ी बनकर गिर जाएगी तो ऊपर की लेयर तो चली गई. अब मॉइस्चर को जगह मिल गई उसके नीचे वाली लेयर को अटैक करने की. जब उसको अटैक करेगी यहाँ पर भी यही चीज़ बन जाएगी, फिर इस तरह से नीचे नीचे जाती जाएगी. ठीक है, तो इस तरह से देखिए आयरन मेटल जो है वो थिन होनी शुरू हो रही है. राइट? क्यों? क्योंकि जो उसकी लेयर बाय लेयर है वो उतरती जा रही है बिकॉज ऑफ रस्टिंग और कोरोजन. तो ये जो हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड है इसे हम रस्ट कहते हैं. ठीक है, क्यों कहते हैं? क्योंकि ये इसकी डेफिनेशन एक तरह से कि आयरन का है इस तरह से उखड़ जाना. ठीक है, पपड़ी बन के, या जैसे पेड़ों की खाल उतरती है ना, वैसे ये उतर जाती है. जैसे ही ये रस्ट बन जाती है, ये कंपाउंड बन जाता है, तो ये खाल की तरह के उतर जाती है। तो यही कारण है कि हम इसे क्या है प्रोटेक्ट करके रखते हैं।
रस्टिंग इज वेरी डेंजरस, यू नो, रस्टिंग इज डेंजरस। अब ये डेंजरस क्यों है? हमारी दुनिया में, हमारी अर्थ पे ज़्यादातर जो ब्रिजेस हैं, कुछ फर्नीचर्स, ऑटोमोबाइल्स किसके बने हैं? आयरन के। अगर हम आयरन की रस्टिंग से प्रिवेंशन नहीं करेंगे, उसे बचा के नहीं रखेंगे, तो जैसे लेयर बाय लेयर उतर रहा है, सभी चीज़ों के ऊपर लेयर बाय लेयर उतरता जाएगा, है ना। तो उससे क्या होगा, मान लीजिए आपके पास ब्रिज है ऐसे, है ना, ऐसे आपके पास एक तरह से ब्रिज है, ठीक है, और ये जो ब्रिज है इसके पोल्स आयरन के बने हुए, वैसे तो सारे के सारे ब्रिज आयरन का बना है। मान लीजिए यहाँ रस्टिंग शुरू हो गई, यहाँ रस्टिंग शुरू हो गई, कहीं से भी रस्टिंग शुरू हो गई, तो वो क्या होगा, ऐसे ईट अवे हो जाएगा। तो क्या ये इस तरह से इसको सपोर्ट कर पाएगा? अगर यहाँ पर रस्टिंग शुरू हो गई, यहाँ से ईट अवे हो गया, इतना ही बचा ये ऐसे, तो ये हमारे लिए डेंजरस है। एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, ब्रिजेस कोलैप्स हो सकते हैं। जो ऑटोमोबाइल्स हैं उनके अगर अपर लेयर ही सारी खराब हो गई तो वो कैसे काम करेंगे, डिफ़िकल्टी होगी हमें, है ना। सो दैट्स वाई रस्टिंग इज़ वेरी डेंजरस फॉर अस, और इसे हम प्रिवेंट करके रखते हैं। इसे हम कैसे प्रिवेंशन करते हैं वो पढ़ेंगे, लेकिन दो और एलिमेंट्स की हम रस्टिंग देख लें। अब हम करते हैं कॉपर की रस्टिंग, कॉपर की करोजन। रस्टिंग सिर्फ आयरन की होती है, बाकी एलिमेंट्स के लिए हम करोजन वर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है। तो करोजन ऑफ कॉपर क्या होता है, हमारे पास ये जो एटमॉस्फेरिक गैसेस हैं, ये क्या है, एटमॉस्फेरिक गैसेस। अब इनमें क्या है, हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, वाटर मॉलिक्यूल्स हैं या वाटर वेपर्स हैं, यानी कि मॉइस्चर है हवा में। उससे क्या होगा, कॉपर की क्या होगी, करोजन होगी। ये तो थी हमारे पास रस्टिंग, ठीक है। आयरन की हमेशा रस्टिंग होती है, बाकी एलिमेंट्स की क्या होती है, करोजन। तो इसमें इसकी जब करोजन हुई, हमारे पास बना बेसिक कॉपर कार्बोनेट। अब इससे क्या हुआ, जो कॉपर है उसका कलर चेंज होना शुरू हो गया, ठीक है। तो ये कौन से कलर की होनी शुरू होगी, ग्रीन कलर की, ठीक है। ये हमारे पास ग्रीन कलर की बननी शुरू होगी। ये क्या है, बेसिक कॉपर कार्बोनेट, CuCO3.CuOH ट्वाइस, ठीक है। ये फॉर्मूलाज आप लर्न कर लीजिए, इट्स गुड फॉर यू। अगर आप लर्न कर लेंगे आपको +1 +2 में इजी होगा, ठीक है। तो ये होगी करोजन ऑफ कॉपर, इसे भी हमें बचाना चाहिए, ठीक है। क्यों, कॉपर के हम यूटेंसिल्स यूज करते हैं, ठीक है। बहुत से लोग कॉपर को बहुत जगह पर यूज करते हैं। अगर हम उसे यूटेंसिल में यूज कर रहे हैं प्यारे बच्चों, तो इट मीन्स उसमें हम कुछ ना कुछ डाल के खा या पी रहे हैं। तो ये जो कंपाउंड है हमारी हेल्थ के लिए बेनिफिशियल नहीं है, ठीक है। ये कभी कभी हमारी हेल्थ को थोड़ा सा, जैसे हम कह सकते हैं, पॉइजनस बनाना शुरू कर देता है। हमारी हेल्थ के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर जाके कोई ना कोई पॉइजनस सब्सटेंस बनाना शुरू कर सकता है, ठीक है। तो ये हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो वी शुड नेवर ट्राई दिस। अगर कॉपर के ऊपर इस तरह से ग्रीन कलर की लेयर आनी शुरू हो गई, सो इट मीन्स अब हमें उसकी कोरोजन को हटा देना चाहिए। बाय डिफरेंट मेथड्स ये चीज़ें होती हैं जो कि आप आगे हायर स्टडीज़ में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी तक तो आपके लिए इतना जानना ही काफ़ी है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं सिल्वर की, ठीक है। सिल्वर की ज्वेलरी होती है, सिल्वर के यूटेंसिल्स होते हैं, बहुत जगह पर सिल्वर यूज़ होता है, ठीक है। तो सिल्वर की रस्टिंग कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन या वाटर से नहीं होती, कोरोजन। सिल्वर की कोरोजन होती है हाइड्रोजन सल्फाइड से, ठीक है। जब हमारी एयर में हाइड्रोजन सल्फाइड प्रेजेंट हो, ठीक है, और वहाँ पर सिल्वर भी हो, तो वहाँ पर कोरोजन तो होनी ही होनी है। क्या बनेगा हमारे पास, सिल्वर सल्फाइड विच इज ब्लैक इन कलर, और हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से हमने रस्टिंग कर ली, करोजन भी कर ली। तो अब हमने कहा था कि हमें इससे बचाना चाहिए, बच के रहना चाहिए। क्या करना चाहिए, रस्टिंग से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, पेंट, जो हमारे घर के हमारे ज़्यादातर जो गेट्स हैं, ऑटोमोबाइल्स हैं, हमारे ब्रिजेस हैं, जो कि चाहे स्टील के ही क्यों ना बनी हो, स्टील में भी रस्टिंग पाई जाती है, ठीक है। तो जो भी ऐसे हमारे पास चीज़ें आती हैं,
आयरन के रिलेटेड, उन पर हमें प्रॉपर पेंटिंग करनी चाहिए, पेंट करना चाहिए टाइम टू टाइम। अगर हम उसे पेंट करते रहेंगे, देखो पेंट करने से क्या होता है, इसके ऊपर ना ऐसे एक लेयर बन जाती है, ठीक है। ऐसे जब एक लेयर बन जाएगी तो एटमॉस्फेरिक गैसेस इसके ऊपर ज़्यादा अटैक नहीं कर पाएंगे। हाँ, वो पेंट के ऊपर ज़रूर अटैक करते रहेंगे, तो आफ्टर सम टाइम जब पेंट होता जाएगा तो फिर से उसके सामने क्या है, मेटल आ जाएगी, उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देगी। तो इसलिए इससे पहले वो मेटल के ऊपर अटैक करे, उसे दोबारा पेंट करवा दो, ठीक है। तो पेंटिंग से हम क्या है, रस्टिंग को प्रिवेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज ऑयलिंग एंड ग्रीजिंग। ऑयलिंग एंड ग्रीजिंग ऑटोमोबाइल्स के लिए होती है। गेट्स पे की जो कुंडियाँ होती हैं वहाँ पर भी हम ऑयलिंग वगैरह कर देते हैं जब वो ज़्यादा अटकने शुरू हो जाता है, ठीक है। तो उससे भी क्या है, हम रस्टिंग को प्रिवेंट कर सकते हैं। गैल्वनाइजेशन, गैल्वनाइजेशन हमारे पास एक टर्म है। गैल्वनाइजेशन से क्या होता है, गैल्वनाइजेशन होता क्या है, जो हमारे पास मेटल है ना, उसके ऊपर किसी और मेटल की एक लेयर चढ़ा दी जाती है। इसके ऊपर हम लेयर चढ़ा देंगे इस तरह से, किसकी, जिंक की। जब हम जिंक की लेयर चढ़ा देंगे आयरन के ऊपर, तो क्या होगा, जो एटमॉस्फेरिक गैसेस है जिंक के ऊपर अटैक करेंगी, ठीक है। जब वो जिंक के ऊपर अटैक करेंगे धीरे धीरे करके, आयरन के मुकाबले जो जिंक की है जो कोरोजन है बहुत स्लो होती है, ठीक है। तो उससे क्या होगा, वो धीरे धीरे जब जिंक खत्म होना शुरू हो जाएगा हम फिर से गैल्वनाइजेशन कर देंगे, और ये इतनी स्लो प्रोसेस है कि बहुत लंबा टाइम तक निकाल लेती है इस तरह से, ठीक है। सो गैल्वनाइजेशन इज मच प्रेफरेबल, लेकिन ये थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती है इसलिए ज़्यादा यूज़ नहीं करते हम, ठीक है। तो यहाँ तक तो हमारा हो गया कोरोजन, कैसे हम उसकी प्रिवेंशन कर सकते हैं, क्या कोरोजन होती है, क्या रस्टिंग होती है, ठीक है। सारा हमने कोरोजन का टॉपिक कर लिया। अब हम बात करते हैं रेंसिडिटी की। आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जो भी खाना तेल में बना होता है या फ्राइड फूड होता है, या घर का भी जो सामान है, खाना है, तेल में बना होता है। मार्केट से आप कुछ ऐसा सामान ले आते हो जो तेल में बना होता है, अगर आप उसे एक दिन से ज़्यादा ऐसे ही रख दें, ठीक है, खुला रख दें, उसमें से गंदी स्मेल आनी शुरू हो जाएगी, उसका टेस्ट चेंज हो जाएगा। इवन वो खाना हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं होता, हम ना ही खाएं वो खाना तो बेटर है। स्टेल फूड होता है, जो बासी खाना होता है, हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता, हमें नहीं खाना चाहिए। तो क्या होता है, जो ऑयली या फैटी फूड है वो उसमें क्या होनी शुरू हो जाती है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयली और फैटी फूड, उसे हम रेंसिडिटी बोलते हैं, ठीक है। तो जब ये ऑक्सीडेशन हो रही है तो उस ऑक्सीडेशन को हमने प्रिवेंट करना है, यानी कि खाने को खराब होने से हमने कैसे बचाना है। सबसे पहले तो जो घर का खाना है उसके लिए रेफ्रिजरेशन, ठीक है, रेफ्रिजरेटर में उसको रख दो। हमारी मदर जो है यूजुअली ये सब करते ही हैं, खाना जब जैसे कि बन गया 2 घंटे बाद या 1 घंटे बाद जब वो ठंडा हो गया, या दूध है स्पेशली, दूध को भी हम फ्रिज में रख देते हैं, बाहर ख़राब हो जाता है, फट जाता है, ठीक है। वैसे ही खाने को प्रिवेंट करने के लिए हम सब्ज़ी है, दाल है, कुछ भी, उसे हम रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं, ठीक है। फिर क्या है, जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, हम यूज़ करते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं, जो मार्केट से हम खाना लाते हैं, पैक्ड खाना होता है स्पेशली, जो उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स डाले होते हैं। वो क्यों डालते हैं, ताकि खाना खराब ना हो। एंटीऑक्सीडेंट क्या करता है, ऑक्सीडेशन की प्रोसेस को स्लो कर देता है, और इसलिए प्रिजर्वेटिव्स भी डाले जाते हैं, ठीक है। प्रिजर्वेटिव से भी क्या होता है, जो हमारी रेंसिडिटी है वो नहीं हो पाती, ऑक्सीडेशन नहीं होती, ठीक है, और जो खाना है वो ज़्यादा टाइम तक बचा रहता है, ठीक है। उसके अलावा हम यूज़ करते हैं नाइट्रोजन गैस को। नाइट्रोजन गैस को हम क्यों यूज़ करते हैं, जैसे चिप्स के पैकेट हो गए, है ना, अलग अलग पैकेट्स हो गए, बच्चों को पैकेट्स खाने बहुत पसंद है, तो उसके अंदर जो एयर होती है, स्पेशली जैसे आपने लेस का पैकेट देखा होगा, कोई भी पैकेट है, चाहे वो भुजिए का पैकेट ही क्यों ना है, ठीक है, उसके अंदर जो एयर होती है उस एयर को हम
नाइट्रोजन गैस के साथ रिप्लेस कर देते हैं, नाइट्रोजन गैस डाल देते हैं एयर के बजाय। इससे क्या होता है, नाइट्रोजन गैस और ऑक्सीडेशन की प्रोसेस को होने ही नहीं देता। जब ऑक्सीडेशन की प्रोसेस ही नहीं होगी तो क्या नहीं होगा, रेंसिडिटी। अगर रेंसिडिटी नहीं होगी तो क्या होगा, फूड जो है बचा रहेगा, फूड जो है खराब नहीं होगा। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, आप कर सकते हो वैक्यूम पैकिंग, ठीक है, वैक्यूम क्लीनर नहीं है, वैक्यूम पैकिंग है, ठीक है। वैक्यूम पैकिंग से भी क्या होता है, जो अंदर फूड आइटम है उसे ऑक्सीडेशन के लिए टाइम ही नहीं मिलता, मतलब आप ये कह सकते हो उसे ऑक्सीडेशन करने के लिए जो प्रॉपर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन चाहिए वो मिलती ही नहीं है, और जब वो मिलती ही नहीं है तो वो ऑक्सीडेशन होगी नहीं, अगर ऑक्सीडेशन नहीं होगी तो रेंसिडिटी भी नहीं होगी, ठीक है। तो हमने 4 मेथड किए, नाइट्रोजन गैस को डाल देना, एंटीऑक्सीडेंट्स डाल देना, वैक्यूम पैकिंग कर देना या रेफ्रिजरेशन, ठीक है। ये चारों मेथड से हम क्या कर सकते हैं, रेंसिडिटी को प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। उसी तरह से हमने कोरोजन की भी प्रिवेंशन की थी। कोरोजन की प्रिवेंशन कैसे की थी, पेंटिंग कर सकते हैं मेटल के ऊपर, ठीक है, ऑयलिंग और ग्रीजिंग। इसके अलावा आप ले लीजिए गैल्वनाइजेशन, गैल्वनाइजेशन इससे क्या होता है, जो कोरोजन है उसकी प्रिवेंशन होती है, प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक कवर होता है इससे, कोरोजन एंड रेंसिडिटी, और इससे हमारा जो चैप्टर है क्लास 10 का हमारा पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, वो चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा, केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स, केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं, कैसे हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं, फिर जो केमिकल इक्वेशन या केमिकल रिएक्शन कितने टाइप्स की होती हैं, जिसमें हमने 7 टाइप्स पढ़ी थी। पर वीडियो हमने उन सभी टाइप्स को क्या है करने की कोशिश की थी, अच्छे से एक्सप्लेनेशन की थी। उसके बाद हमारे पास आ गया था कोरोजन एंड रेंसिडिटी, और वो टॉपिक भी हमने कंप्लीट कर दिया। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हमने सारे टॉपिक्स कवर कर लिए इस चैप्टर के, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट शुरू करेंगे। Stay tuned if you want to know what next chapter is, next topic is, and if you are new to my channel, subscribe to my channel. Thank you so much.